तो देखो कल क्या डिस्कस किया था हमने, कल डिस्कस किया था हमने SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN2 की फुल फॉर्म क्या थी, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने बताया था इसमें जो ऑर्डर होता है वो 2 होता है। मैकेनिज्म कितने स्टेप की होती है, सिंगल स्टेप की होती है। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, इंटरमीडिएट नहीं बनता, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसके अंदर। और जो रिएक्टिविटी होती है वो ट्रांजिशन वो आपका सबस्ट्रेट के बल्कीनेस पे डिपेंड करती है। सब चीजें मैंने आपको बता दी थी। आज हम बात करने वाले हैं SN1 रिएक्शन। SN1 की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिखते हैं हम यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें लिखने से पहले जरूरी यह है कि आप लोग इसको समझ लो अच्छे से, ठीक है। और बेवकूफ तो हो नहीं कि समझ में ना आए, या हो बेवकूफ नहीं हो ना, अक्लमंद बच्चे हो तो ध्यान से समझना, समझ जाओगे। नबील देख बेटा ध्यान से, देखो हमने यहां पर लिखा ये CH3 ये लिखा मैंने यहां पर सपोज Cl, ठीक है। यहां पर क्या लिया हमने, यहां पर हमने लिया KOH। कैसे लिया हमने, ये सेम मीडियम कौन सा है, एक्वस से। क्या होगा इसके अंदर, एक्वस मीडियम में ये KOH कैसे ब्रेक होगा आपका, K प्लस और OH माइनस, सबको पता है ये, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड था। आयनिक कंपाउंड पानी में डालते क्या होते हैं, आयन्स में डिसोसिएट हो जाते हैं। ये नेगेटिव चार्ज वाला क्या बना यहाँ पर, ये बना न्यूक्लियोफाइल। इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब ये न्यूक्लियोफाइल आया और ये से ले रहा हूँ, ये न्यूक्लियोफाइल आया और इसने इस पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया और यहाँ से Cl को निकाल दिया। और यहाँ पर जो कंपाउंड आपको मिला वो क्या मिला, CH3OH। ये था आपका टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये आपको मिला टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। उसके साथ साथ यहां आपको मिल गया KCl। सिंपल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। रिएक्शन तो उसमें भी यही हुई थी, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सबस्ट्रेट में से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमें जानना है कि इसकी मैकेनिज्म कैसी थी। SN2 की मैकेनिज्म तो हमारी देखी भी है। अब इसमें ऐसा क्या है, इसकी मैकेनिज्म अलग क्या है, तो बेटा बहुत ध्यान से देखो। इसकी 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है इसकी। तो पहला स्टेप क्या है इसके अंदर, फर्स्ट स्टेप इसके अंदर होता है सेल्फ आयोनाइजेशन। सेल्फ आयोनाइजेशन, तो ये फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर। इसमें होगा क्या, सुनो ध्यान से। सेल्फ आयोनाइजेशन में क्या होगा, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड डिसोसिएट into tertiary ब्यूटाइल कार्बोकटाइन। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन में क्या होगा आपका, डिसोसिएट होगा इन एक्वस मीडियम। तो सुन लो ध्यान से, एक्वस मीडियम में जैसे ही इसको तुमने डाला तो ये तो आयनाइज हो ही गया था OH माइनस। अब मैकेनिज्म में हमें इसका देखना होता है। जैसे ही आपने यहां पर ये लिया, ध्यान से सुनते रहना, बोलना बाद में। ये आपका CH3, यहाँ पर ही आपका Cl। अब देखो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ बल्कीनेस ज्यादा है और ये बॉन्ड ज्यादा पोलर भी होगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं 3, तो बॉन्ड को पोलर कर देंगे। और बल्कीनेस भी अच्छी खासी है। तो जैसे ही तुमने इसको पानी में डाला, तो ये पानी में डालते क्या होगा, ये खुद ब्रेक हो गया। ये खुद ब्रेक कैसे हुआ आपका, CH3 इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहां से आपका निकल गया क्या, Cl माइनस। बात समझ में आई तक ये, क्या इसको डिसोसिएट करने में कोई न्यूक्लियोफाइल का रोल आया, नहीं आया ना। ये यहाँ पर क्या हुआ, ये खुद ब्रेक हुआ, न्यूक्लियोफाइल का रोल नहीं आया। तो पहला स्टेप क्या था, सेल्फ आयोनाइजेशन। यहाँ पर आयोनाइज ये खुद हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है और बल्कीनेस की वजह से रिपेल करके फौरन क्या हो गया, ये अलग हो गया। अब यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना इंटरमीडिएट,
यहां पर इंटरमीडिएट बना, क्या बना, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन, यहां पर कार्बोकटाइन बन गया। अब मैंने क्या कहा था, रेट किस पे डिपेंड करता है, ध्यान से देखो, रेट क्या होगा आपका, रेट आपका यहां पर रेट किस पे डिपेंड करता है कि इंटरमीडिएट बनने में या ट्रांजिशन स्टेट बनने में जितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं उन पे रेट डिपेंड करता है। यहां पर कितने पे कर रहा है, सिर्फ एक ही तो इन्वॉल्व है, इसका इंटरमीडिएट बनने पे कोई OH का रोल है नहीं है, तो इसका मतलब रेट क्या हो गया, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड किया, मतलब रेट इज इक्वल टू के, और ये आपका CH3 का होल थराइज था, यहां पर CH2Cl, रेट सिर्फ किस पे डिपेंड किया, सबस्ट्रेट पे डिपेंड किया, तो इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर हो गया इसका कितना, 1, इसीलिए इसका नाम क्या है, SN1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, इसका ऑर्डर कितना है, 1 है, और यहाँ पर रेट सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो कोई तुमसे पूछ ले कि SN2 क्या है, SN1 क्या है, तुम क्या बोलोगे, दोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच rate of reaction only depends on substrate and remain independent of reagent। बात समझ में आ गई। फिर क्या बताओगे, it has 2 step mechanism, इसकी 2 स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, सेल्फ आयोनाइजेशन, पहला स्टेप क्या था इसका, सेल्फ आयोनाइजेशन। सेल्फ आयोनाइजेशन में क्या होता है, जो आपका सबस्ट्रेट है वो खुद ब्रेक होता है किसके अंदर, कार्बोकटाइन के अंदर, ठीक है, कार्बोकटाइन में ब्रेक हो गया, बस लिख दिया ये। तो लिखो इसके अंदर, पहले लिखवा दूं मैं, थोड़ा सा लिख लो, लिखिए आप, दोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which those nucleophilic substitution reaction in which rate of reaction is only depends on rate of reaction only depends on substrate and remain independent of reagent ठीक है, ये लिख लिया। KOH की अगर कंसंट्रेशन कम कर देगा कुछ नहीं होगा, हमें इससे मतलब है। ये सुनो, ये जो आपका फर्स्ट स्टेप है इसको हम बोलते हैं RDS, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, और ये स्लो स्टेप होता है। अगर किसी रिएक्शन में 2 स्टेप या 3 स्टेप हैं तो उसका रेट किस पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पर। स्लो स्टेप हो गया तो रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक ये। तो जो किसी भी रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है उसको रेट डिटर्मिनेशन स्टेप बोलते हैं। 2 स्टेप है इसके अंदर, तो जो ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन वाला जो स्टेप है ये RDS है, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है, ठीक है, ये स्लो स्टेप है। इसको छापो फिर और लिखवाते हैं। एक भी नहीं होना चाहिए, एक भी H नहीं है, तीनों CH3 है। लिख लिया बेटा, रब कर दे। तो देखो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये आप सबके समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। अब देखो ध्यान से, हम बात कर रहे हैं स्टेप सेकंड। क्या हो बेटा, पानी पीना है? नहीं, पक्की बात है। तो देखो सेकंड स्टेप क्या था हमारा, सेकंड स्टेप था हमारे पास यहां पर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो बहुत ध्यान से सुन लो मेरी बात नबील, ठीक है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में क्या था, हमने SN2 में ये देखा था कि जो अटैक हो रहा था वो बैक साइड से हो रहा था। क्यों? क्योंकि फ्रंट वाली पोजीशन फ्री नहीं थी, इसलिए पीछे से आकर उसको अटैक करना पड़ा। लेकिन यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने ये देखा कि यहां पर पूरे का पूरा पॉजिटिव चार्ज है,
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब फ्रंट की पोजीशन भी पूरी क्या है, खाली है यहाँ पर। अब देखो OH क्या होगा, OH यहाँ पर आएगा और वो उसकी मर्जी है, वो दोनों साइड से अटैक करेगा, वो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, वो बैक से भी अटैक कर सकता है। देखो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं, फ्रंट से भी अटैक होता है और बैक से भी अटैक होता है, दोनों साइड से यहाँ पर क्या होता है, अटैक होता है और दोनों प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पर। अगर फ्रंट पे लगेगा तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, अगर ये फ्रंट पे लगा तो यहाँ पर जहाँ से आपका Cl निकला था वहीं पर OH आ गया। इसको बोल, देखो इसने क्या करा, पोजीशन को रिटेन कर लिया, इसको बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन रिटेंशन ठीक है। और अगर इसका रिवर्स हो गया, जैसे बैक साइड से अटैक हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका इन्वर्जन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा बेटा, यहाँ पर रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है। उसमें 100% क्या था, इन्वर्जन था। यहाँ पर अब सुनो, अब यहाँ पर NCERT में लिखा हुआ है 50-50%, लेकिन तुम और हायर बुक देखोगे, अच्छी बुक देखोगे तो तुम्हें मिलेगा 50-50% नहीं है। ये अप्रॉक्स कितना होगा 45, 50 से कम होगा। ये आपका कितना होगा 55 होगा, मतलब 50 से ज़्यादा होगा। रीज़न क्या है वो सुन लो, जब यहाँ से OH, जब यहाँ से Cl निकल रहा होगा, OH लगना था, Cl लगा दिया, जब यहाँ से Cl निकल रहा होगा तो वो OH को रिपेल करेगा। मतलब दो गेट हैं, एक सामने वाला गेट है, एक ये वाला गेट है। एक गेट पे क्या है, भीड़ है, थोड़ी क्राउडिंग है, तो वहां से निकलना पसंद नहीं करोगे। तो जब Cl निकल रहा होगा तो OH को रिपेल करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आयनिक रिपल्जन की वजह से, आयनिक रिपल्जन की वजह से ये प्रोडक्ट थोड़ा कम बनेगा, ये प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा बनेगा। बनेंगे दोनों, बात समझ में आ गई, बनेंगे दोनों, लेकिन ये थोड़ा कम होगा, ये ज्यादा होगा, वो कम होगा। भावनाओं को समझो, समझ गए। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले ये देखा इसके अंदर कि 2 स्टेप मैकेनिज्म थी। 2 स्टेप मैकेनिज्म, स्टेप तुम्हें पता है कौन कौन से थे। पहला क्या था, पहला था आपका सेल्फ आयनाइजेशन, सेकंड स्टेप क्या था आपका अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा इसके अंदर इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, इसमें क्या होगा आपका इंटरमीडिएट बनेगा। और वो इंटरमीडिएट है क्या यहाँ पर, डेट इज कार्बोकटाइन। यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या है आपका, कार्बोकटाइन। ठीक है, हमने क्या देखा था यहाँ पर, ऑर्डर कितना था, ऑर्डर हमने भी देख ही लिया था, ऑर्डर 1 था। फिर हमने क्या देखा, यहाँ पर इन्वर्टेड एज वेल एज रिटेंशन प्रोडक्ट आर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्जन प्रोडक्ट एंड रिटेंशन प्रोडक्ट आर फॉर्म, इन्वर्जन प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। बात समझ में आ रही है तक ये। और आप समझे यहाँ से, यहाँ पर हमने क्या देखा, क्या इन्वर्जन इज या रिटेंशन इज लेस देन इन्वर्जन ड्यू टू आयनिक रिपल्जन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने क्या देखा, रिटेंशन इज लेस देन इन्वर्जन ड्यू टू आयनिक रिपल्जन। तो यहां तक बात क्लियर हो गई आपकी, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था। 2 स्टेप मैकेनिज्म थी, ऑर्डर 1 था, स्टेप 2 था, वहां ऑर्डर 2 था, स्टेप 1 था। पहला स्टेप क्या था हमारा, पहला स्टेप था हमारा सेल्फ आयनाइजेशन। सेल्फ आयनाइजेशन में क्या बना, कार्बोकटाइन बना। कार्बोकटाइन क्या इंटरमीडिएट है, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट, प्रॉपर इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, सेकंड स्टेप था अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में हमने क्या देखा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में दोनों पॉसिबिलिटी थी, अटैक करेगा, यहाँ पे इन्वर्जन प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट दोनों बनेंगे, लेकिन हमेशा रिटेंशन कम होगा। क्यों, रिटेंशन में इंटर आयनिक रिपल्जन होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक बात ये, तो यहाँ तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। SN2 अगर क्लियर हो गया तो ये भी क्लियर आराम से हो जाना चाहिए, बहुत सिंपल सा था ये भी। ठीक है, लिख लो। और देखो मैं फिर कह रहा हूँ, मैकेनिज्म है क्या, जो मैंने तुम्हें बताया वही तुम्हें आना चाहिए बस। कोई तुमने पूछे SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, तो जो मैंने बताया है वही तुम दूसरों को बता दो, मतलब तुम्हारा क्लियर है बात। ठीक है, लिखो फटाफट इसको, लिख लिया होगा आपने। ये इतनी बात समझ में आ गई होगी आराम से।
अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो अब ध्यान से समझे इस चीज़ को, अगर किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है तो उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जिस सबस्ट्रेट का इंटरमीडिएट स्टेबल होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो हम बात करने वाले हैं इसके अंदर, ये रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू reactivity toward SN1 is directly proportional to stability of कार्बोकैटाइन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, क्योंकि हम जानते हैं इंटरमीडिएट क्या बना है यहाँ पर, कार्बोकैटाइन। तो ये बात याद रखना, क्या होगा, कार्बोकैटाइन के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर देखो यहाँ लिखा मैंने ये CH3Cl, यहाँ लिखा मैंने आपका CH3CH2Cl, ये लिखा मैंने आपका CH3CH CH3Cl CH3 यहाँ पर Cl। ठीक है, तो यहाँ आप जानते हो, देखो ये क्या था आपका, ये 0 डिग्री था, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड था, ये सेकेंडरी था, ये टर्शरी था। क्लियर हो गया तक बात। तो अगर यहाँ कार्बोकैटाइन बने, बनता नहीं है, अगर बने तो क्या बनेगा, मिथाइल कार्बोकैटाइन। यहाँ क्या बनेगा, प्राइमरी कार्बोकैटाइन। यहाँ क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। ये बनेगा आपका टर्शरी कार्बोकैटाइन। आप जानते हो सबसे स्टेबल कौन सा होता है, टर्शरी कार्बोकैटाइन। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी क्या हो, इंक्रीज हो गई। फिर आप जानते हो टर्शरी से भी ज़्यादा रिएक्टिव और कौन सा होता है आपका, अब जो यहाँ पर आपका, फिर हमने बताया था आपको, ये कार्बन कौन सा था, अलाइल। तो अलाइल कार्बोकैटाइन और स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से। अलाइल से ज़्यादा और कौन सा होता है आपका, बेंजाइल कार्बोकैटाइन। तो ये बेंजाइल कार्बोकैटाइन, यहाँ पर भी ये रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा स्टेबल बनेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी और ज़्यादा होगी। अब देखो ये कार्बन कौन सा है, बेंजाइल है। बेंजाइल कौन सा होता है, जो वो कार्बन जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से लगा हो, और ये प्राइमरी भी है। तो ये क्या है, प्राइमरी बेंजाइल, प्राइमरी कार्बन भी है, क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन से तो लगा हुआ है, प्राइमरी कार्बन भी है और बेंजाइल भी है, प्राइमरी बेंजाइल। ऐसे सेकेंडरी बेंजाइल होगा तो वो और ज़्यादा आपका, उसका जो कार्बोकैटाइन बनेगा वो और ज़्यादा स्टेबल बनेगा, क्योंकि वहाँ पर दो साइड से रेजोनेंस होगा। टर्शरी जो होगा वो और ज़्यादा स्टेबल होगा। टर्शरी बेंजाइल अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, टर्शरी बेंजाइल आपका और ज़्यादा, तो ये Cl लगा दिया मैंने, यहाँ पर ये रिंग, और ये जो बेंजीन रिंग होती है इसको हम PH लिख देते हैं, फिनाइल। तो यहाँ पर 9 बार रेजोनेंस होगा, 3 इधर 3 इधर 3 इधर, तो इसका जो कार्बोकैटाइन बनेगा वो और स्टेबल बनेगा। तो जितना स्टेबल कार्बोकैटाइन बनेगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड SN1। तो यहाँ पर क्या देखा मैंने, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन क्या हो रहा है, इंक्रीज। इसीलिए आपको यहाँ पर रिएक्टिविटी क्या हो रही है, रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 इंक्रीज। लिखो फटाफट। ठीक है, ये प्राइमरी बेंजाइल था, ये कार्बन सेकेंडरी तो था, सेकेंडरी के साथ साथ और क्या था, बेंजाइल था। तो ये क्या हो गया आपका, सेकेंडरी बेंजाइल, और ये क्या हो गया आपका, टर्शरी बेंजाइल। लिखो फटाफट। करते हैं इसको, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं। और जो रिएक्टिविटी आपकी होगी इसके अंदर, वो लीविंग ग्रुप के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, जब भी हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे जो लीविंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो वो कोई सी भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो, चाहे SN1 हो या SN2 हो, सब में क्या होगा, जितना बेटर लीविंग ग्रुप होगा उतनी ज़्यादा आपकी रिएक्टिविटी होगी। तो SN1 भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, यही RF, RCl, RBr, RI। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी इंक्रीज, और यहाँ पर रिएक्टिविटी क्या होगी,
रिएक्टिविटी इंक्रीज, ठीक है। तो ये बात याद रखना, लिख लो इसको फटाफट, रिएक्टिविटी भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके अंदर टेंडेंस वो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1। हमने स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 देखा था, उसमें क्या बताया था, इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन होगा। अगर रिएक्टेंट का कन्फिग्रेशन R है, प्रोडक्ट का क्या मिलेगा, S मिलेगा, ठीक है ना। हमेशा क्या होगा, इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। अब हम बात करने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1। तो बेटा बहुत ध्यान से देखो SN1 की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है। देखो इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दी थी वो कार्बन कायरल नहीं था, तो वहां पर इन्वर्जन और रिटेंशन तो बोल सकते थे, इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन, रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन नहीं बोल सकते थे, क्योंकि कन्फिग्रेशन जो हम निकालते हैं RS कन्फिग्रेशन वो कायरल कार्बन का निकालते हैं। अब सपोज मेरे पास कुछ यहाँ पर है आपका ये C, यहाँ पर है R1, ये है आपका R2, ये है आपका R3 और यहाँ पर आपको क्या लगा हुआ है, यहाँ पर है आपका सपोज Cl, ठीक है। अब ये क्या है, कायरल। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं, यहाँ पर एक क्या था आपका R1, R2, R3, चलो सॉलिड और डैश से दिखा दे रहे हैं यहाँ पर हम, ये सॉलिड था आपका और ये क्या था आपका, ये था आपका डैश। तो एक पॉसिबिलिटी क्या थी आपकी, सेम, कि जहाँ से निकला है ये वहीं लग जाए, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा OH। एक पॉसिबिलिटी थी आपके पास क्या, कि ये रिवर्स हो जाए, यहाँ पर आपका ये R1, ये आपका R2, ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाए R3 और यहाँ पर आपका हो जाए OH। तो जस्ट उसके बैक वाले कार्बन पे आ जाए। अब सुनो मेरी बात, अगर इसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन R था, सपोज अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, R था, तो मुझे यहाँ पर R भी मिलेगा और मुझे S भी मिलेगा, ठीक है। और अगर इसका यहाँ पर था S, तब भी एक R और एक मुझे S मिलेगा। अब सुनो, अगर ये R था तो मुझे R और S दोनों मिले। अगर दोनों बराबर अमाउंट में मिलते तो ये क्या होता, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता और 100% रेसमाइजेशन हो जाता। रेसिडिव मिक्सचर क्या होता है, इक्यूमुलर मिक्सचर ऑफ टू एनेंशियोमर। ये दोनों क्या आपस में एनेंशियोमर है ना, एक R और एक S है, तो मुझे इसमें पेयर ऑफ एनेंशियोमर मिलेगा। लेकिन मैंने क्या देखा था, जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है, R मान के चल रहा हूं मैं, जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है, मुझे यहाँ क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा कितना 45, ये मुझे कितना मिलेगा 55। तो यहाँ पर जो मुझे सोल्यूशन मिलेगा वो कंप्लीटली इनएक्टिव नहीं होगा, लेकिन उसका नेचर चेंज होगा। सुनो ध्यान से, इसको बोलते हैं सोल्यूशन का भी इन्वर्जन हो गया। इधर समझ लो ध्यान से, ये क्या कर रहा था, अगर ये सपोज डेक्स्ट्रो था, ये क्लॉकवाइज कर रहा था, तो ये क्या करेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज कर देगा ये, क्योंकि यहाँ पर R कम है S ज्यादा है। बात समझ में आई मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा पेयर ऑफ एनेंशियोमर मिलेगा। अगर दोनों 50-50% होते तो 100% रेसेमाइजेशन होता। यहाँ रेसेमाइजेशन तो हुआ है लेकिन 100% नहीं हुआ। अप्रोक्स कितना हुआ है हमारा 45%। 45 और 45 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कितना बचेगा आपका 10% रह जाएगा। तो क्वेश्चन तुम्हारा ये आया मतलब इसमें कि इसका रेसमाइजेशन क्यों होता है। तो रेसमाइजेशन क्यों होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। अगर कार्बोकटाइन नहीं बनता तो दोनों तरफ से अटैक पॉसिबल नहीं था। तो SN1 में हमने क्या देखा, SN1 अंडरगो रेसमाइजेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। अगर कार्बोकटाइन नहीं बनता तो रेसमाइजेशन भी नहीं होता। तो यहां हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, SN1 अंडरगोज रेसमाइजेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। और सुनो यहां पर 100% रेसमाइजेशन नहीं होता, तो यहां लिख दोगे नॉट 100% रेसमाइजेशन टेक प्लेस because inversion product is higher than
इज हायर देन रिटेंशन प्रोडक्ट, हायर देन रिटेंशन प्रोडक्ट। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों की, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर किसी को, एकदम क्लियर है। तो यहाँ जो भी इसका नेचर होगा, जो भी नेचर होगा वहां पर मुझे नेचर उसका उल्टा ही मिलेगा सोल्यूशन में, क्योंकि रह कौन सा जाएगा, इसके अपोजिट वाला थोड़ा ज्यादा रह जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मेंस के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये कि इन्वर्जन क्यों, यहाँ पर रेसमाइजेशन क्यों होता है, रीजन क्या बताओगे। रेसमाइजेशन होता है क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है। क्या 100% रेसमाइजेशन होता है? नहीं, 100% रेसमाइजेशन नहीं होता, इन्वर्जन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिटेंशन। रीजन मैंने बता दिया था आपको, लिख लो ये। अच्छा सुनो ध्यान से, यहाँ पर एक प्रोडक्ट तुम्हें ज्यादा मिल रहा है, एक मिल रहा है कम, तो SN1 क्या हो गया, स्टीरियो सेलेक्टिव। वो क्या था, स्टीरियो स्पेसिफिक, मतलब दोनों में से एक ही प्रोडक्ट मुझे मिल रहा था, दोनों कॉन्फ़िगरेशन में से एक कॉन्फ़िगरेशन का मुझे प्रोडक्ट मिल रहा था 100%। यहाँ दोनों मिल रहे हैं लेकिन एक ज्यादा मिल रहा है और एक कम मिल रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड के दो आइसोमर मिले, एक की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, एक की कंसंट्रेशन कम हो, क्या बोलते हैं उसको, स्टीरियो सेलेक्टिव। सेलेक्टिवली ये ज्यादा बनना है, ये कम बनना है, और एक ही मिले सिर्फ, दूसरा मिले ही ना, क्या बोलते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक। तो वो स्पेसिफिक हो गई। तो बात समझ में आ गई। तो SN1 इज द स्टीरियो सेलेक्टिव, SN2 इज द स्टीरियो स्पेसिफिक। तो लिख लो SN1 इज अ, लिख लेना जहां भी जगह मिले, स्टीरियो सेलेक्टिव। नहीं, डायस्टीरियो में कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, कायरल कार्बन। लिखो ये, एक कायरल कार्बन वाला कभी भी डायस्टीरियो पर हो ही नहीं सकता। चलो अच्छी बात है, ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जो पढ़ा रहा हूं इसको अच्छे से पढ़ लेना बेटा, किसी भी कंपटीशन में जो आएगा इसी में से आएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन भी देखेंगे इसके, आज ये टॉपिक पूरा करें। अब हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ SN1 एंड SN2, मतलब फैक्टर इफेक्टिंग SN1 एंड SN2। किसमें SN1 जल्दी होगा, किसमें SN2 जल्दी होगा, या कौन से ऐसे हैं जो सिर्फ SN1 शो करेंगे, कौन से ऐसे हैं जो सिर्फ SN2 शो करेंगे। तो लिख लो फैक्टर इफेक्टिंग SN1 एंड SN2, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। फैक्टर्स इफेक्टिंग SN1 and SN2, factor affecting SN1 and SN2। तो बेटा ध्यान से देखिए आप, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर सबस्ट्रेट को देखेंगे हम। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, कहीं खोए हुए हो तो बाहर आ जाओ, ठीक है ना, यही हो सब लोग, पक्की बात है, तो अच्छी बात है। अब सुनो ध्यान से, प्राइमरी वाला और मिथाइल वाला हमेशा क्या शो करेगा, हमेशा SN2। प्राइमरी है या मिथाइल है वो हमेशा SN2 शो करेगा, चाहे अल्कोहल हो, चाहे वो आपका अल्काइल हैलाइड हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। वो अगर आपका प्राइमरी या सेकेंडरी अगर आपका है तो हमने क्या देखा, मिथाइल अल्कोहल हो या मिथाइल अल्काइल हैलाइड हो, कुछ भी, मिथाइल एंड प्राइमरी, समझ गया ना क्या, मिथाइल और प्राइमरी, मिथाइल अल्काइल हैलाइड कर दो, चलो अल्काइल हैलाइड, और ये आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। लेकिन कुछ भी मिथाइल या प्राइमरी हो, क्या शो करेगा, शो करेगा आपका SN2। क्लियर है। अब देखो यहां पर ध्यान से, टर्शरी जो होगा, टर्शरी हमेशा क्या शो करेगा, टर्शरी हमेशा शो करेगा SN1। टर्शरी हो, टर्शरी अलाइल हो, टर्शरी बेंजाइल हो, टर्शरी अगर है यहाँ पर क्या शो करेगा, हमेशा SN1 दिख जाएगा आंखों से, ठीक है ना। आगे सबकी अच्छे से काम कर रही होंगी। मैंने अगर ये लिखा कि एक मैंने लिखा ये CH3Cl, एक मैंने इस टाइप से लिख दिया CH3Cl, पूछे जा रहा है कौन से SN1 करेगा, कौन से SN2 करेगा। 0 डिग्री वाला हमेशा क्या करेगा, SN2। टर्शरी वाला क्या करेगा, हमेशा SN1। इसकी जगह मैंने कहा ये लिख दिया CH3CH2OH,
प्राइमरी है, ये अल्कोहल है लेकिन है प्राइमरी, तो ये भी क्या करेगा SN2। बात समझ में आ गई। मिथाइल वाला प्राइमरी वाला कोई भी हो क्या शो करेगा, SN2 शो करेगा। टर्शरी वाला क्या करेगा आपका, हमेशा SN1 शो करेगा। और सुनो ध्यान से तुम, ठीक है। अब सुनो, अब कहानी कहाँ आती है, कहानी बदलती है आपकी कहाँ पर, सेकेंडरी पर। सेकेंडरी वाला ऐसा है, कोई SN1 शो करता है, कोई SN2 शो करता है, ठीक है। उसमें भी हम बाद में बात करेंगे। अब पहले हम बात करेंगे जो ना SN1 शो करेगा ना SN2 शो करेगा, वो कौन सा है, वो है आपका विनाइल और अराइल। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, विनाइल मतलब डबल बॉन्ड वाला कार्बन। तो ये आपके, पहले हमने ये देखा, फिर हमने क्या देखा आपका विनाइल। विनाइल विनाइल आपका क्या हो गया, सपोज ये लिख दिया मैंने CH2 CHX कॉमा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अराइल। अराइल हैलाइड लिख दे रहा हूँ, चलो अराइल हैलाइड और आपका ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन पे अगर हैलाइड होगा या कोई भी ग्रुप होगा, मतलब ये क्या हो गया आपका, ये तो हो गया ये कोई भी मैंने लगा दिया ग्रुप यहाँ पर, ये कुछ भी शो नहीं करेगा, SN1 भी शो नहीं करेगा और SN2 भी शो नहीं करेगा। और ये जो होगा आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड, आप जानते हो जिसमें 2 रिंग हो, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गए। अगर इसके ब्रिज हेड पर एक रिंग ये एक रिंग ये, जहां से 2 रिंग जोड़ती हैं वो ब्रिज हेड होता है। अगर ब्रिज हेड पर है तो ये भी कोई शो नहीं करेगा, ये SN1 भी शो नहीं करता, ये SN2 भी शो नहीं करता, एक्सेप्ट ट्रिपलेट एंड ट्रिपलेट। अगर विनाइल ट्रिपलेट है क्या होता है ये बताता हूं, या विनाइल ये ट्रिपलेट है या ये ट्रिपलेट या ट्रिपलेट अगर लिविंग ग्रुप है तो वो हमेशा SN1 शो करेगा। सुन लो ध्यान से, ट्रिपलेट और ट्रिपलेट जो होता है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसको बस निकलना होता है, तो ये जल्दी से निकल जाता है, चाहे कहीं भी लगाओ। अब ये कहीं भी लगाओ, ट्रिपलेट और ट्रिपलेट हमेशा SN1 करेंगे, चाहे ये किसी पे भी लगे हों, ठीक है ना। ट्रिपलेट क्या था आपका, मैं बताता हूं आपको, मैं यहां बता रहा हूं, देखो सपोज मैंने यहां पर लिखा ये, और यहां लिखा मैंने इस टाइप से CF3, तो ये जो ग्रुप होता है ये होता है ट्रिपलेट। और मैंने यहां पर लिखा ये आपका हो जाएगा यहां पर ये हो गया ट्रिपलेट। ये इतने गुड लिविंग ग्रुप है, ये अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से भी लगे हुए हैं तब भी SN1, ये प्राइमरी से भी लगे हुए हैं तब भी SN1, किसी से भी लगे हुए हैं SN1। ये जल्दी इतने हैवी हैं, जल्दी से निकलना चाहते हैं बस। ये तो बात समझ में आ गई, ये एक्सेप्शन है। जर्नली पूछा जाए तो ये SN1 SN2 कोई शो नहीं करता, लेकिन अगर इनके साथ मैंने ये लगा दिया, इसके साथ या इसके साथ ट्रिपलेट या फिर आपका ट्रिपलेट लगा दिया मैंने, ये ट्रिपलेट था ये ट्रिपलेट था, तो ये क्या शो करेंगे, SN1 दिख जाएगा ना आंखों से। इतनी अंग्रेजी आती होगी कि पढ़ लो, ट्रिपलेट या आंखें लगने दी आंखों से तुम देख लो ट्रिपलेट है, तो ट्रिपलेट या ट्रिपलेट दिख गया तो क्या होगा, SN1 होगा, चाहे कोई भी हो फिर, ठीक है ना। लिखो इसको, ये रब करते हैं आप। तो हमने ये देख लिया कौन सा SN1 करेगा सिर्फ, कौन सा SN2 करेगा, कौन सा है जो कोई भी नहीं करेगा। तो ध्यान से देखो, अब हम बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों शो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके दोनों शो करते हैं। तो सुनो ध्यान से, एक आपका हो गया सेकेंडरी वाला, आपका जो भी है बेटा सेकेंडरी वाला दोनों शो करता है। अब सेकेंडरी में भी क्या क्या हो सकते हैं, सुनो, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है, और सेकेंडरी आपका ईथर हो सकता है। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, पहले यहां क्या ले रहा हूं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड अलाइल हैलाइड दोनों लिख के चलते हैं, चलो। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, फिर आपका यहां पर अलाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। सुन लो मेरी बात, मैं अभी से हैलाइड लेके चल रहा हूं, ठीक है, इसके बाद अल्कोहल लूंगा। अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है या अराइल हैलाइड है, समझ रहे हो मेरी बात को, ये
तो वो क्या शो कर सकता है, वो SN1 भी शो कर सकता है और वो SN2 भी शो कर सकता है। बहुत ध्यान से सुनना, सेकेंडरी वाला आपका SN1 भी शो कर सकता है और SN2 भी शो कर सकता है। अब डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट आपने क्या लिया हुआ है। अब सुनो ध्यान से, अगर आपने क्या लिया हुआ है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर आपने लिया हुआ है, अभी मैं बताता हूं क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूं, वैसे दोबारा बता दूंगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर लिया हुआ है और सेकेंडरी वाला है तो वो हमेशा SN1 शो करेगा। ध्यान से देखो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कौन से होते हैं पोलर प्रोटिक, मैंने बताया था जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से लगा हो। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से लगा हुआ है तो वो जो सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट कौन सा है आपका, वो सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में हमेशा SN1 होगा अगर सेकेंडरी है तो, ठीक है। प्राइमरी है या आपका मिथाइल है तो SN2 होगा, टर्शरी है तो हमेशा SN1 होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए आप, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आपका इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, SN1 किसमें होगा, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सेकेंडरी है। और SN1 होगा कब, जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। कौन कौन से होते हैं आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मैंने बताया था जिसमें आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा हो या नाइट्रोजन से लगा हो, जैसे कि आपका वाटर हो गया, ऐसे ही आपका यहाँ पर लिखा मैंने CH3OH, अल्कोहल हो गया, ये मिथेनॉल था, मिथेनॉल या कोई सा भी अल्कोहल आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। या फिर मैंने लिख दिया आपका CH3, एसिटिक एसिड ले लिया मैंने, OH एसिटिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंडरी है तो क्या होगा आपका SN1। और अगर आपका सेकेंडरी है, सेकेंडरी एलाइल या बेंजाइल है, SN2 कब होगा, इन पोलर एप्रोटिक, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से आपका हाइड्रोजन ना लगा हो, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने लिखा था आपका DMSO, ये एमी क्या था, मिथाइल था, याद रखना। CH3 को हम एमी लिख देते, इसका नाम क्या था, डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड, DMSO, एरो पे हमेशा ऐसे लिखा मिलेगा DMSO, ठीक है। फिर आपको मैंने बताया था डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये मिथाइल लगाया मैंने, ये अमाइड है यहाँ पर, H है यहाँ पर, ये H, ये भी डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMF। अगर सेकेंडरी है DMF में तो क्या होगा आपका हमेशा SN2। और सुनो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसमें ऐसे आपका था, तो ये तो पोलर प्रोटिक मैंने लिख दिए। नाइट्रोजन वाले ही पॉसिबल थे इसमें, जैसे कि आपका NH3 था, ये भी पोलर प्रोटिक था। अभी देखो यहाँ पर लिखा मैंने आपका एसीटोन, CH3COCH3, एसीटोन अगर सॉल्वेंट है, मीडियम है एसीटोन, तो रिएक्शन कौन सी हो रही है इसके अंदर, SN2। ऐसे आप देखें एसीटोनाइट्राइल, अगर एसीटोनाइट्राइल ऐसा सॉल्वेंट है, एसीटोनाइट्राइल तब भी कौन सी हो रही है आपकी, SN2, सेकेंडरी। और इस केस में क्लियर हो गया तक बात। ये मैंने किसके लिए लिया है, ये मैंने अल्काइल हैलाइड के लिए लिया है। बात समझ में आ रही है, ये लिखो उसको फटाफट, फिर बताऊंगा कुछ और। चलो लिख लिया। अब देखो नेक्स्ट हम बात, इसकी कुछ एग्जांपल देखिए आप, ये रब करता हूं मैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर इस टाइप से ये लिखा, देखो हमने यहाँ पर लिखा ये लिखा मैंने आपका यहाँ पर Cl लिखा हुआ है, ये Cl, और यहाँ पर ले लिया मैंने सपोज OH ले लिया, OH माइनस इन एक्वस मीडियम। पूछे जा रहा है यहाँ क्या बनेगा, तो देखो यहाँ क्या बनना चाहिए, हमें देख के समझ में आ रहा है सेकेंडरी है, ठीक है ना। एक्वस मीडियम में है, एक्वस क्या है, वाटर, वाटर मतलब पोलर प्रोटिक, क्या होगा SN1। तो SN2 में, SN1 में क्या बनेगा यहाँ पर, SN1 में आपका दोनों बनेंगे। एक तो इसमें ये भी बनेगा OH क्या लग जाए सॉलिड पे, प्लस एक क्या लगेगा आपका OH क्या लग जाए आपका डैश पे लग जाए। तो ये बात समझ में आ गई, यहाँ दोनों पॉसिबल है ना।
और ये दोनों आपस में क्या होगा, पेयर ऑफ एनाइसोमर हो गए। नॉर्मल सी बात है, दोनों क्या होगा आपस में, पेयर ऑफ एनाइसोमर। एक ज्यादा मिलेगा एक कम मिलेगा, लेकिन एनाइसोमर तो मुझे मिलेंगे। बात क्लियर हो गया तक ये। ऐसे देखो, अगर मैंने यहां पर लिखा ये सेकेंडरी है मेरे पास, यहां पर मेरे पास Cl है, यहां पर इस एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जिससे आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। और देखो यहां पर ये था मेरे पास, यहां मैंने न्यूक्लियोफाइल क्या लिया, OH की जगह सपोज कोई और ले लिया, मैंने ले लिया SH माइनस, OH का बड़ा भाई, और यहाँ मैंने क्या ले लिया, DMF। अब देखते क्लियर है, सेकेंडरी है यहाँ पर DMF है, सेकेंडरी और क्या है DMF, SN2 होना है, न्यूक्लियोफाइल ये है यहाँ पर H है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, सेकेंडरी में क्या होता है, इन्वर्जन होता है ना, तो यहाँ क्या बनेगा, SH कहाँ आएगा आपका, SH यहाँ, खत्म कहानी। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्लियर हो गया तक बात ही। तुम्हें ये दे दिया गया तो तुम पूछा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये दोनों मिलेंगे। तुम्हें अगर ये दे दिया गया तो आंखों का इस्तेमाल करोगे बेटा, कर लोगे आंखों का इस्तेमाल। सेकेंडरी है DMF है, तो मतलब SN, ये क्या था आपका, ये था SN1, ये क्या था आपका SN2। और देखो ध्यान से, हमें यहां पर एक ये दिया गया, ये Cl, अब हमें यहां पर दिया गया इस टाइप से SH माइनस, और यहां दिया गया DMSO। ऑप्शन हमें गिवन है यहां पर, ये हमें दिया गया यहां पर SH, यहां पर F, B हमें दिया गया है इसके अंदर CH3 SH, और यहाँ पर भी हमें दिया गया है SH, C हमारे पास है, CH3 SH F, तो D कुछ भी लिख देना। बताओ इसमें क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर A हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। कौन सा है ये, सेकेंडरी है, तो क्या होगा SN2, और यहाँ पर और बेंजीन रिंग पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता नहीं है, बेंजीन रिंग पर तो होगा नहीं, तो मुझे क्या मिलेगा, सेकेंडरी था, इन्वर्जन तो होना ही होना है, इन्वर्जन यहाँ पर भी है, इन्वर्जन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर ये भी सब्स्टिट्यूट हुआ है, और हम जानते हैं बेंजीन रिंग पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता, तो क्या मिलेगा मुझे, ऑप्शन C। बात समझ में आ गई, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटिशन में। क्लियर है, अब बात क्लियर हो गई होगी कि हम कैसे पहचानेंगे SN1 और SN2 सेकेंडरी में। क्लियर है, लिखो इसको, क्या बताए बेटा, पूछो क्या, सेकेंडरी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है सेकेंडरी, और ये दिख रहा है DMS, क्या ये पोलर एप्रोटिक है ना, और ये क्या है आपका सेकेंडरी, क्या होता था, SN2 होता था ना बेटा, SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता था ना, यहाँ पर क्या हुआ, रिटेंशन हुआ, SN2 में रिटेंशन तो होता ही नहीं है, इन्वर्जन होता है, यहाँ पर भी इन्वर्जन हुआ, यहाँ पर भी इन्वर्जन हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर SH, इसके यहाँ पर Cl के साथ साथ ये भी तो हट गया, F की जगह भी क्या आ गया, SH आ गया। क्या बेंजीन रिंग पर न्यूक्लियोफिलिक पॉसिबल है, अभी लिखवाया चला नहीं है, तो ये हो नहीं सकता, फिर ये हो गया। क्लियर हो गई बात, रब कर दें आप, तो देखो ध्यान से, ये बात आपके अल्काइल हैलाइड का किस्सा समझ में आ गया होगा। अब सुनो जरा अल्कोहल का, देखो अल्कोहल अगर सेकेंडरी अल्कोहल भी है, अगर सेकेंडरी अल्कोहल भी है तो वो हमेशा SN1 ही शो करेगा। सेकेंडरी अल्कोहल सिर्फ SN1 शो करता है, वो SN2 शो नहीं, SN2 शो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा CH3CH, यहाँ लिखा मैंने OH, यहाँ लिखा मैंने CH3, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल है। यहाँ मैंने इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ, HCl के साथ, इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, Cl है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, मैंने कहा SN1 होगा, SN1 में इंटरमीडिएट बनता है ना, yes. क्या बनता है, कार्बोकटाइन। तो पहले इसका क्या बनेगा, यहाँ पर
इसका बनेगा यहाँ पर CH3 प्लस कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पर HCl क्या हुआ होगा, ब्रेक हुआ होगा आपका H प्लस Cl माइनस में। Cl माइनस क्या था यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल था, ये क्या करेगा, अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या होगा आपका CH3Cl, दोनों साइड से अटैक पॉसिबल था, दोनों बना सकते हैं उसका ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कायरल तो है नहीं कार्बन, हमने एक ही बना दिया, कायरल पे दिखाते ना दोनों हम, वरना तो दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर हो रही है बात, इसमें RS तो है नहीं तो एक ही प्रोडक्ट है ये, ठीक है। लेकिन ये SN1 हुआ। अब तुम ये कहोगे कि सर अगर SN2 भी होता तब भी प्रोडक्ट यही बनता, तब भी ये तो बनता, SN2 में भी प्रोडक्ट तो यही बनता। तो यहाँ पर तुम कह सकते हो सर ये SN2 क्यों नहीं कर रहा, उसके एग्जाम्पल क्या दी गई है कि ये SN2 नहीं करता। इधर देखो ध्यान से, आप CH3OH, देखो ध्यान से, अब ये था, यहां पर मैंने लिया HCl। अगर SN2 होता, क्या कहा मैंने, अगर SN2 होता तो होता क्या है, Cl कहाँ था, जहां OH लगा हुआ है वहीं तो आता, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। यहाँ SN1 होगा तो क्या बनेगा, पहले कार्बोकैटायन बनेगा, पहले क्या बनेगा यहाँ पर कार्बोकैटायन। तो ये आपका हो गया CH3CH, ये आपका CH3, ये आपका CH प्लस, यहाँ CH3। SN1 में ये होगा नहीं होगा, पहले ये बताओ मुझे, इतना दिमाग में घुस गया होगा अब तक कि SN1 में कार्बोकैटायन बनता है। कहाँ बनता है, जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लगा होता है सबस्ट्रेट के अंदर, वो न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए अब, यह है कोई डाउट। अब टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बना था पहले, जहाँ से Cl निकला था वहीं तो कार्बोकैटायन आया था, ऐसे ही यहाँ से OH निकलेगा, कार्बोकैटायन आ गया, ठीक है। अब ये कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी है ना, बराबर में क्या है, टर्शियरी कार्बन होगा तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, बता रखा है मैंने। अगर हायर डिग्री का कार्बन है तो वहाँ क्या होगा, रीअरेंजमेंट। तो ये H यहाँ पर आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, ये किस में कन्वर्ट हुआ आपका, ये कन्वर्ट हो गया आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन में, ये मैंने बता रखा है, ये हो गया टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब जो न्यूक्लियोफाइल है Cl, वो यहाँ अटैक करेगा, जो आपका Cl न्यूक्लियोफाइल है, वो यहां अटैक करेगा। आई बात समझ में आता है कि आपकी ये, तो सुनो, अगर SN2 होता तो क्या कार्बोकैटायन बनता, नहीं बनता, SN2 में कार्बोकैटायन नहीं बनता। और जब कार्बोकैटायन नहीं बनता तो क्या रीअरेंजमेंट होता, नहीं होता। तो ये Cl कहाँ लगता, Cl यहाँ लगता। लेकिन जब रिएक्शन देखी गई, जब रिएक्शन को देखा गया, OH यहाँ से निकला, Cl यहाँ पर आया, इसका मतलब कार्बोकैटायन बना होगा, तभी तो रीअरेंजमेंट हुआ है। और कार्बोकैटायन किसमें बनता है, SN1 में। तो अल्कोहल अगर सेकेंडरी भी है, इसको बस याद रखो, अल्कोहल अगर सेकेंडरी भी है तो वो क्या शो करेगा, आपका SN1 शो करेगा। और जब भी SN1 होगा और कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन जब भी बनेगा, अगर वो खुद को स्टेबल कर सकता होगा तो वो करेगा स्टेबल। बात समझ में आ गई, कार्बोकैटायन अगर खुद को स्टेबल कर सकता होगा तो वो स्टेबल करेगा, रीअरेंज, खुद को रीअरेंज करके। यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ आपका हाइड्राइड, ये हुआ आपका हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। तो ये एविडेंस मुझे मिल गया कि और ये कोई बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आपको ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखना, इसमें क्या होगा, आपका सेकेंडरी था, लेकिन क्या हुआ, आपका SN1 हुआ, क्योंकि हमने क्या देखा, यहाँ कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हुआ। अगर SN2 होता तो कार्बोकैटायन तो बनता ही नहीं, तो जहां पर हुआ तमाम ये लगता जाके। क्लियर है, करो फटाफट इसको लिख लो, ये रब कर दे रहे हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, यहाँ तक इंपॉर्टेंट बात थी पूरी। और जब हम बात कर रहे हैं ईथर की, तो बेटा समझो, ईथर में हमने देखा था टर्शियरी वाला क्या करेगा हमेशा, देखो अल्काइल हैलाइड में मैंने देखा सेकेंडरी अलाइल और बेंजाइल, ये क्या कर रहे थे, SN1 भी कर सकते थे, SN2 भी कर सकते थे, डिपेंड ऑन सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन अल्कोहल सेकेंडरी वाला है, कोई भी है, क्या करेगा आपका, सिर्फ मिथाइल और प्राइमरी वाला क्या करेगा आपका, SN2 करेगा, बाकी सब SN1 करेंगे। अब ईथर में देखो, तो ईथर में मैं बात करता हूं, ईथर है आपका, अगर ईथर में कोई भी टर्शियरी कार्बन है, कोई भी अलाइल कार्बन है या बेंजाइल कार्बन है, टर्शियरी अलाइल बेंजाइल, तो वहां पर क्या होगा,
वहां पर होगा आपका SN1 और सेकेंडरी कार्बन है सिर्फ, ये प्राइमरी कार्बन है या मिथाइल कार्बन है, तो वहां होगा SN2। दोबारा सुनो, ईथर में अगर एक साइड, ईथर क्या होता है, ईथर ये तो होता है ROR, ध्यान से सुनना, बुक में नहीं मिलने वाली बात है ये, सुनो ध्यान से, ROR। एक साइड भी अगर टर्शरी कार्बन, बेंजाइल कार्बन या अलाइल कार्बन है तो क्या होगा, SN1, ठीक है ना। और SN1 कहाँ होगा, टर्शरी कार्बन पे होगा, बेंजाइल पे होगा या अलाइल पे होगा। और अगर एक साइड भी टर्शरी, बेंजाइल या अलाइल नहीं है, मिथाइल है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो क्या होगा आपका SN2, ठीक है। तो ईथर में क्या देखा मैंने, अगर ओनली 0 डिग्री प्राइमरी या सेकेंडरी कार्बन है तो क्या होगा यहां पर आपका SN2, और अगर आपका टर्शरी, अलाइल, बेंजाइल है तो क्या होगा आपका SN1। अब ध्यान से देखो, एग्जांपल देखो, CH3O CH2CH3, ये लिखा मैंने यहां पर HCl, न्यूक्लियोफाइल क्या है, Cl, दिख रहा है सबको आंखों से। अब यहां पर आप ध्यान दें, ये कार्बन कौन सा था, 0 डिग्री, ये कार्बन कौन सा था, प्राइमरी कार्बन, ठीक है ना। क्या होगा यहां पर, कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 होगी। अब SN2 कहां पर होगी, सुनो, SN2 कहां होगी, देखो, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। बात समझ पा रहे हो मेरी, कार्बन ऑक्सीजन से लगा हुआ है तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा ना। अब यहां पर भी SN2 होगा, यहां पर भी SN2 होगा, तो कहां पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, SN2 वहां होता है जहां पर बल्कीनेस कम होती है। तो इस कार्बन और इस कार्बन में बल्कीनेस कहां पर कम है, इस पे कम है ना, 0 डिग्री पे कम है ना, ये 0 डिग्री कार्बन है क्योंकि कार्बन से थोड़ी लगा हुआ है, ऑक्सीजन से लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका CH3Cl प्लस CH3CH2O, O के साथ क्या आ गया H। आई बात समझ में। और देखो ध्यान से देखते रहो बस चुपचाप, इंपॉर्टेंट चीज चल रही है बहुत ज्यादा। और अगर समझ में नहीं आ रही है ना तो इसका एक ही मतलब है कि तुम लोग सुन नहीं रहे हो बात को। दिख रहा है खुद से, कौन सा कार्बन है ये, सेकेंडरी है ना, 2 कार्बन से लगा है। ये कौन सा है, प्राइमरी। कौन सी रिएक्शन होगी, SN2। अब SN2 कहां होती है जल्दी, जहां पर आपका बल्कीनेस कम होगी। कहां कम है, यहां कम है ना, तो ये यहां अटैक करेगा। आ रही बात समझ में। तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका, ये CH3 CH2 Br, और ये क्या बन गया आपका CH3 CH CH3, यहाँ क्या आ गया आपका O था, O पे क्या लग गया, HO पे आ गया। क्लियर हो गया तक बात। ऐसे ही देखो एक एग्जाम्पल और देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने लिखा ये CH3 C CH3 CH3 O CH3, ये लिखा मैंने HCl। कौन कौन से कार्बन है, टर्शरी और 0 डिग्री। टर्शरी है तो क्या होगा, SN1 होगा। जब अगर टर्शरी कार्बन दिख गया तो कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, SN1, और SN1 में न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, टर्शरी की तरफ। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, CH3 C CH3 ये बन गया आपका Cl प्लस, हर कॉम्पिटिशन में आएगा क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ यहाँ पर। मैं ये क्लियर हो रही है तक बात, ये कोई डाउट तो नहीं किसी को। एक आध क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पर, देखो यहाँ लिखा मैंने ये CH2O CH2 CH3 ये लिखा, ठीक है। ये तो CH3 लिख दे रहा हूँ सिर्फ, CH3 ये लिखा मैंने HBr। कौन सा कार्बन है ये, अबे बेंजाइल, ये 0 डिग्री, तो बेंजाइल है तो क्या होगा, SN1 होगा। तो यार ईथर में बेंजाइल पे हमेशा SN1 होगा, तो ये क्या होगा आपका, यहाँ आ जाएगा, क्या बन गया आपका यहाँ पर CH2 Br प्लस CH3OH। क्लियर हो गया तक बात, ये तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको। तो हमने क्या देखा, हमने अभी एक फैक्टर देखा था सबस्ट्रेट,
और उसके साथ ही सेकंड क्या देखा था हमने, रोल ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट देख लिया हमने और सबस्ट्रेट देख लिया। अब हम बात करने वाले न्यूक्लियोफाइल और फिर लीविंग ग्रुप। तो देखो हम सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर, दूसरा फैक्टर था लिविंग ग्रुप, सेकंड फैक्टर क्या था आपका, लिविंग ग्रुप। और हम जानते हैं चाहे SN1 हो, SN1 हो या SN2 हो, दोनों क्या होंगे आपके लिविंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर लिविंग ग्रुप अच्छा है तो SN1 भी जल्दी होगा, SN2 भी जल्दी होगा। अब हम कब कहेंगे कि SN1 जल्दी हो रहा है, कब कहेंगे SN2 जल्दी हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने क्या देखा, SN1 एंड SN2 दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप, टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप। अब अगर मैंने यहाँ पर ये लिखा CH3, वही चीज CH3F, CH3Cl, CH3Br, ये लिखा मैंने CH3I। तो ध्यान से देखो यहाँ पर ये सारी रिएक्शन क्या शो करेंगी, SN2 0 डिग्री है ना, SN2 होगा, तो यहाँ पर सब SN2 करेंगे। लेकिन SN2 की रिएक्टिविटी क्या हो रही है, SN2 रिएक्टिविटी ऑफ SN2 क्या हो रही है, रिएक्टिविटी ऑफ SN2 क्या हो गई बेटा, इंक्रीज करेंगे। तो सब SN2 ही, सब 0 डिग्री है। ये देखो हमने ये लिखा हमने CH3, यहाँ लिखा मैंने आपका F, ये लिखा मैंने आपका CH3Cl, ये लिखा मैंने आपका CH3Br, CH3I। यहाँ पर क्या होगा, सब में क्या होगा, SN1 होगी। अब SN1 कौन से जल्दी शो करेगा, जिसमें लिविंग ग्रुप अच्छा है। तो बात समझ में आई यहाँ पर कि लिविंग ग्रुप आपका दोनों को स्पीड अप करेगा। अब यहाँ पर SN2 हो रही है तो जल्दी SN2 हो रही है, SN1 हो रही है तो जल्दी SN1 हो रही है। बात समझ में आ गई यहाँ पर ये। तो SN2 भी लिविंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो SN2 भी जल्दी होगा। अगर SN2 ही होना है तो SN2 जल्दी होगा, और SN1 होना है तो SN1 जल्दी होगा। तो यहाँ पर क्या देखा मैंने, यहाँ पर मैंने देखा रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 क्या हो गई, इंक्रीज। बात समझ में आ गई। SN2 वाले में से भी वो SN2 जल्दी शो करेगा जिसमें लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, SN1 वालों में से भी वो SN1 जल्दी शो करेगा जिसमें लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, खत्म बात। और अगर सिर्फ R की टर्म्स में गिवन है R, जैसे इसकी जगह जो मैंने अभी पीछे एग्जांपल दिए थे RF, RCl इस टाइप से, तो वहां पर SN1 SN2 नहीं पूछा जाएगा, वहां न्यूक्लियोफिलिक पूछा जाएगा। आया हुआ क्वेश्चन है कौन सा जल्दी न्यूक्लियोफिलिक शो करेगा। तो SN1 हो या SN2 हो, हमेशा जिसमें लिविंग ग्रुप अच्छा है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जल्दी शो करेगा। क्लियर है? छापो इसको फटाफट। ये हमारा ये फैक्टर भी हो गया लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट फैक्टर हमारा आता है न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट थर्ड या फोर्थ जो भी है, फोर्थ लिख दे रहा हूँ मैं इसको, सॉल्वेंट लिख चुके हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा बहुत ध्यान से समझ लो, ये भी अच्छा छोटा सा टॉपिक है, बस खत्म हो रहा है अभी। अब देखिए हम न्यूक्लियोफाइल को, अगर मेरे पास हमने देखा था, जब मैंने यहां देखा था SN2 में क्या था, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट इक्वल टू के सबस्ट्रेट था और क्या था, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ऐसे जब मैंने यहां पर देखा था ये जब मैंने यहां पर देखा था SN1 तो क्या था, रेट इज इक्वल टू के सबस्ट्रेट। ठीक है, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड तो कर नहीं रहा, न्यूक्लियोफाइल पे किस पे कर रहा है, SN2 में। तो जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना जल्दी SN2 होगा। ठीक है, लेकिन SN1 पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब स्ट्रॉन्ग वाला क्या कर रहा है,
SN2, तो जाहिर सी बात है वीक वाला किसको फेवर करेगा, SN1 को। न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं है SN1 से, लेकिन SN2 से तो है। अगर दो है तो हमने कहा एक कौन सा जल्दी SN2 करेगा और कौन सा जल्दी SN1 करेगा, तो जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं वो SN2 को जल्दी करेंगे, तो जाहिर सी बात है वीक वाले किसको फेवर करेंगे, SN1 को। अब सुनो, जो सॉल्वेंट होगा उसको बोलते हैं सॉल्वोलिसिस, जिसमें कोई नेगेटिव चार्ज ना हो, सिर्फ क्या हो, सपोज H2O है, H2O आपके पास यहाँ पे गिवन है, H2O गिवन है, H2O में से OH लग रहा है, डायरेक्ट OH नहीं गिवन, NaOH KOH नहीं गिवन है, H2O गिवन है। ये आपको क्या गिवन है, डायरेक्ट अल्कोहल गिवन है, और अल्कोहल में से लग न्यूक्लियोफाइल क्या बन रहा है, RO माइनस, तो ये सॉल्वेंट है। अगर सॉल्वेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, अभी मैंने वाटर देखा था, KOH प्लस वाटर, ठीक है ना, उसमें न्यूक्लियोफाइल भी था और वाटर भी था, सॉल्वेंट भी था। अगर सिर्फ सॉल्वेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है और कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो सॉल्वोलिसिस बोलते हैं उसको, और सॉल्वोलिसिस हमेशा क्या होगा, SN1, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल होगा यहाँ पर। ये सॉल्वोलिसिस क्या होगा, हमेशा SN1। सॉल्वोलिसिस क्या होता है, कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल नहीं है, खुद सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, उसको क्या बोला जाता है, सॉल्वोलिसिस। और सॉल्वोलिसिस क्या होता है, हमेशा SN1, क्योंकि ये वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो बात समझ में आ गई, तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, क्या लिखना था हमें यहाँ पर, कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1। सॉल्वोलिसिस इज ऑलवेज SN1, ठीक है, सॉल्वोलिसिस इज ऑलवेज SN1। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो ये वीडियो तो तुम्हारे YouTube पे आई जाएगी, देख लेना, ठीक है, सही है। कल इसके रिएक्शन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।